गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ जो जनरल, लेजर और ट्रायल बैलेंस पर बेस्ड होगा। इस क्वेश्चन में आपको जनरल भी सीखने को मिलेगा, लेजर भी सीखने को मिलेगा और ट्रायल बैलेंस भी सीखने को मिलेगा। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2018 उपेंद्र रांची started business with cash rupees 1 lakh. He made the following transaction during the month of April. Date 2018 year है April 2nd. Purchase goods how much 30,000. April 4 goods sold to Sredra 15,000. April 6 cash received from Sredra 10,000. April 14 goods sold to Sanjay 20,000. April 16 cash received from Sanjay 20,000. April 20 furniture purchased in cash 30,000. From the above information, pass journal entries, prepared ledger and trial balance. अब देखिए ये जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट है। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ। पहले जर्नल एंट्रीज बना लेते हैं। जर्नल एंट्रीज बना लीजिए। देखिए इसमें लिखा है पहले डेट के कॉलम में आप ईयर लिख लीजिए, उसके बाद फिर मंथ लिख लीजिए, उसके बाद जो ईयर आ रहा है वो लिखते चलिए। राइट है। तो स्टार्टिंग में लिखा है कि उपेंद्र रांची स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। उपेंद्र जो है वो बिजनेस कितने से स्टार्ट कर रहा है? 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। वो कब कर रहा है? 1 अप्रैल 2018 को कर रहा है। तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। ये आपका आ जाएगा 1 लाख। नरेशन देखिए बीइंग कैश introduced into business as capital। दूसरी एंट्री देखिए गुड्स सोल्ड टू सुरेंद्र। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि गुड्स सोल्ड टू सुरेंद्र, इसमें इन कैश नहीं बोला है, सिर्फ नाम दिया हुआ है। जब कैश नहीं बोलता है और नाम दिया रहता है तो ये हमेशा मानते हैं कि आपने क्या किया, उधारी में सेल किया, मतलब क्रेडिट में सेल किया। तो देखिए इसकी एंट्री होगी ओके। यहाँ देखिए अप्रैल 2 में लिखा है परचेज गुड्स है, गुड्स बोल रहा है और इन कैश नहीं बोल रहा है और यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ है। इन कैश नहीं बोल रहा है, नाम नहीं, यदि नाम नहीं दिया है और सिर्फ इस तरह से लिखा है परचेज गुड्स, इससे मतलब हम ये मान के चलेंगे कि इसको आपने क्या किया, कैश में परचेज किया। तो लिखिए इसी डेट अप्रैल 2 को लिखिए परचेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। ये आपका कितनी है? 15,000 है और ये कितनी है? 15,000 है। ठीक है। और यहाँ पे होगा बीइंग गुड्स परचेज इन कैश। अब देखिए अप्रैल 4 को गुड्स सोल्ड टू सुरेंद्र। अब यहाँ पे क्या हुआ? गुड्स सोल्ड टू सुरेंद्र बोल रहा है, इन कैश नहीं बोल रहा है। ओके, नाम दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है? जब भी नाम दिया रहेगा और कैश नहीं बोलेगा तो आप हमेशा ये मानेंगे कि आपने जो कुछ भी बेचा उधारी में बेचा है। यहाँ लिखिए अप्रैल 4 को सुरेंद्र अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, सुरेंद्र अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट
कितनी है? 15,000 है, 15,000 है, 15,000 है। being Pingus sold to Surender on credit। ओके, अब देखिए मैं दूसरे रो में बना रहा हूं। यहाँ पे देखिए इसी का कंटिन्यूएशन में, इसी के कंटिन्यूएशन में है। अब ये फॉर्मेट, आपको ये फॉर्मेट बना लीजिए पहले। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, DR, CR, अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज। इसी के कंटिन्यूएशन में 2018 अप्रैल 14 को बोल रहा है। यहाँ पे अप्रैल 14 को बोल रहा है। क्या बोल रहा है? अप्रैल 14 को कैश रिसीव फ्रॉम सुरेंदर। अप्रैल 14, सॉरी ये 6 को है, अप्रैल 6 को बोल रहा है कैश रिसीव फ्रॉम सुरेंदर। कैश रिसीव, तो आपके पास हो जाएगा कैश अकाउंट DR टू सुरेंदर अकाउंट, सुरेंदर अकाउंट। हाउ मच? 10,000 लिखूंगा। being cash received from Surender। ओके, अब देखिए अप्रैल 14 को बोल रहा है गुड्स सोल्ड टू संजय। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैश नहीं बोला है, सिर्फ नाम दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने उधारी में सेल किया है। तो उधारी में जब सेल किया तो जिस बंदे को सेल करते हैं उस बंदे को डेबिट कर देते हैं। यहाँ पे संजय को सेल किया था, संजय को डेबिट कर दिया। संजय अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट, संजय Kandia to sales account। How much? 20,000 being goods sold to Sanjay on credit। ओके, फिर देखिए अप्रैल 16 को आपने संजय से 20,000 क्या रिसीव किया। एंट्रीज होगी कैश अकाउंट DR टू संजय अकाउंट, हाउ मच? 20,000 being cash received from Sanjay
ओके, ये 20 फर्नीचर परचेज इन कैश, यहाँ पे लिखिए, ये कैश में लिखा है तो आपने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट दियर टू कैश अकाउंट, हाउ मच 30,000 अब लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेज इन कैश, देखिए बीइंग फर्नीचर परचेज इन कैश। ओके, ये आपका जनरल हो गया। अब जनरल से क्या करना है, आपको लेजर बनाना है। तो मैंने आपको बताया था कि लेजर हम कैसे बनाते हैं। लेजर में बताया कि जिसका अकाउंट हम बनाते हैं ना, उसकी साइड देखते हैं और वो जिस साइड में होता है उसी साइड में क्या करते हैं, उसे लिखते हैं। तो यदि वो डेबिट है तो डेबिट में लिखते हैं, अमाउंट सेम रहता है, सिर्फ नाम अपोजिट वाले लिखता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कैश अकाउंट बना रहा हूँ, कैश अकाउंट देखिए, अब मैं यहाँ पे लेजर बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए कैसे बनते हैं लेजर का, ये फॉर्मेट देख लीजिए। लेजर में पहले कैश अकाउंट बना रहा हूँ, सीरियल से लेकर चलेंगे, जिसका अकाउंट आता रहेगा उसका बनाते जाएंगे। देखिए यहाँ पे हम कैश का अकाउंट बना रहे हैं, अब देखिए एक डीआर हो गया, ये सीआर हो गया, यहाँ पर डेट हो गया, ये पर्टिकुलर्स हो गया, ये जेंडर हो गया, यहाँ पर अमाउंट का कॉलम हो गया, यहाँ पर डेट का हो गया, ये आपका पर्टिकुलर्स का हो गया, यहाँ पर जे मतलब जनरल फोलियो, ये आपका जनरल फोलियो, क्या हो गया अमाउंट। तो देखिए पहले ईयर आप लिख लीजिए, जिस ईयर का बना रहे हैं दोनों साइड में लिख लीजिए, फिर आप मंथ लिख लीजिए, मंथ क्या है, अप्रैल है, ठीक है, और यहाँ पे भी अप्रैल लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए कैश यहाँ पे किस साइड में है, देखिए तो किस साइड में, डेबिट साइड में है, तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे, नाम उल्टे वाला लिखेंगे। यदि डेबिट में कोई पोस्टिंग कर रहे हैं तो क्रेडिट वाला नाम लिखेंगे, ओके। अमाउंट सेम रहेगा, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखूंगा टू कैश अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, कितनी है 1 लाख है, और ये हल्का सा टिक कर दे ताकि पता चल जाएगा कि कैश की पोस्टिंग हो गया है। तो जहां जहां कैश है पहले उसकी एंट्री कर लेते हैं। फिर देखिए यहाँ पे कैश है, क्रेडिट साइड में है अप्रैल 2 को, देखिए किस साइड में लिखते हैं, अप्रैल 2 को है, क्रेडिट साइड में है 15,000 है, लेकिन ये क्रेडिट साइड में है, लेकिन जो नाम लिखूंगा, ठीक है, ये उसके अपोजिट में लिखूंगा। तो कैश क्रेडिट साइड में है तो क्रेडिट साइड में लिखूंगा, लेकिन नाम डेबिट वाले का आएगा, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, बाई परचेज अकाउंट, बाई परचेज अकाउंट, कितने बेटा 15,000, कितनी है 15,000 है। इसको हल्का सा ठीक कर दिए, इसको कमर्शियल वर्ड में
ठीक है, इसको बोलते हैं पोस्टिंग, ये पोस्टिंग करना बोलते हैं इसको। फिर देखिए और कहाँ पे कैश है, देखिए अप्रैल 6 को कैश है और किस साइड में, डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में लिखूंगा, लेकिन क्रेडिट वाले का नाम लिखूंगा, नाम उल्टा लिखते हैं, बाकी सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए अप्रैल 6 को टू सुरेंद्र अकाउंट, सुरेंद्र अकाउंट कितनी है, 10,000 है, और ये किस साइड में है, डेबिट साइड में है। ओके, और देखिए कैश, फिर आप अप्रैल 16 में है, अप्रैल 16 में फिर कैश है और डेबिट साइड में ही है, संजय से आपको मिला है तो डेबिट साइड में लिखिए, लेकिन क्रेडिट वाले का नाम लिखेंगे, यहाँ लिखूंगा टू संजय अकाउंट, संजय अकाउंट कितनी है, 20,000 है, ये कैश हो गया। फिर देखिए यहाँ पे कैश क्या है, क्रेडिट साइड में है, क्रेडिट साइड में है, तो ये अप्रैल 20 को, ठीक है, बाई फर्नीचर अकाउंट, बाई फर्नीचर अकाउंट, बाई फर्नीचर अकाउंट की साइड में 30,000 है। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट कैश में। ओके बेटा, अब यहाँ पे देखिए 130 है, यहाँ पे जब कैश आया, कैश में जब परचेज किया, कैश में आपका अप्रैल 2 परचेज अकाउंट टू कैश। ओके, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स नहीं बेटा सॉरी, परचेज गुड्स हमारे 30,000 है, 30,000 यहाँ पे हमने गुड्स सोल्ड टू सुरेंद्र 15,000, यहाँ पे गलती हो गया बेटा सॉरी, यहाँ पे आप 30,000 कर लीजिए, यहाँ पे परचेज गुड्स जो हमने किया वो 30,000 किया है, मैंने गलती से 15,000 लिख दिया सॉरी। ठीक है, ये 30,000 ले लीजिए बेटा, और यहाँ पे जो कैश है, ठीक है, कैश यहाँ पे जो आएगा वो 30,000 आएगा। सॉरी बेटा, इसको सुधार लीजिए, ये 30,000 है। ओके, ये हो गया 30,000 है। और देखिए कैश यहाँ पे, कैश यहाँ पे 10,000 आ गया, फिर कैश यहाँ पे 20,000 आ गया, फिर यहाँ पे कैश 30,000 हो गया। अब देखिए कैश कहीं पे नहीं है, अब इसे 5 रुपये कर दिए, क्लोज कर दीजिए। तो क्लोज करने का तरीका मैंने बताया था कि पहले क्या कीजिए, दोनों साइड का टोटल कर लीजिए। इस साइड का टोटल जो है 130,000 है, डेबिट साइड का जो टोटल है 130,000, और रफ में लिख लीजिए कहीं, और ऊपर कितना है 60,000 है। आप बताइए दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो बिगर अमाउंट जो होता है ना, हम क्या करते हैं वो दोनों साइड लिखते हैं, 130,000 दोनों साइड लिख लीजिए। पहले बिगर अमाउंट विल बी राइट ऑन बोथ साइड, जो बड़े बड़े अमाउंट होता है हम उसको पहले दोनों साइड में लिख देते हैं। ओके, अब बड़े में से छोटे अमाउंट को क्या करते हैं, लेस कर देते हैं और उस साइड में लिखते हैं जिस साइड में छोटा अमाउंट होता है। और जब लेजर क्लोज करते हैं बेटा, तो हम क्या करते हैं, मंथ्स के एंड में क्लोज करते हैं। तो अप्रैल का एंड कब होता है, 30 अप्रैल को, तो 30 अप्रैल को आप लिख लीजिए बाई बैलेंस CD। कितना बेटा, क्या बताया था, बड़े में से छोटे अमाउंट को लेस कीजिए, यहाँ पे कितना है 60,000 है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 70,000। तो जिस साइड में CD आता है उसी का अपोजिट में नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट डे आएगा। अप्रैल के बाद क्या आएगा, मई 1 टू बैलेंस CD, कितना 70,000 आएगा बेटा। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए दूसरा क्या है, कैपिटल। अब कैपिटल का अकाउंट बनाइए, कैपिटल का अकाउंट बनाइए, राइट, कैपिटल का अकाउंट बना लेते हैं। कैपिटल अकाउंट,
आगे देखिए DR CR, ये डेट है, पर्टिकुलर्स है, ये आपका जनरल फोलियो है, अमाउंट रुपीज है, उसका डेट है, पर्टिकुलर्स है, जनरल फोलियो है, अमाउंट है, रुपीज है। अब आप देखिए कैपिटल, पहले तो आप ये लिख लीजिए, ये आपका ईयर जो है वो 2018 है, दोनों साइड पर लिख लीजिए 2018 है। उसके बाद फिर क्या लिखिए, मंथ लिख लीजिए, ये अप्रैल है, इसको लिख लीजिए अप्रैल है। अब जिस डेट का होता है उस डेट को लिखते चलिए, सिर्फ ये डेट लिख लीजिए, बार बार आपको मंथ और ये लिखने की जरूरत नहीं है। ये टेबल लिख लिया, मंथ नीचे डॉट डॉट कर दिए, 2 डॉट कर दिए, इस टाइप का इन्वर्टेड कॉमा है, इसलिए आपका जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देखिए। अब देखिए कैपिटल की साइड में, क्रेडिट साइड में, ओके, तो आज अप्रैल 1 है, तो लिख दिया अप्रैल 1 को बाई, देखिए क्रेडिट जो कैपिटल है वो क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड में लिखूंगा, लेकिन नाम जो आएगा ये डेबिट वाले का आएगा नाम, तो लिखे बाई कैश अकाउंट, बाई कैश अकाउंट कितनी है, 1 लाख है। अब इसको भी ठीक कर दीजिए, इसका मतलब हुआ कि इस आइटम का आपका क्या हो गया, पोस्टिंग चेकिंग, सॉरी पोस्टिंग हो गया। ओके, अब देखिए इस पूरे जनरेट में कहीं भी कैपिटल नहीं है, जब कहीं भी कैपिटल नहीं है तो 5 को क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब 0 है, यहाँ पे कुछ है, मतलब कितना है, 1 लाख है। हमने बोला कि बिगर अमाउंट जो बड़े होते हैं उसको हम क्या करते हैं, दोनों साइड में लिखते हैं। हमने क्या किया, एक लाख बड़ा है, यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे मंथ का लास्ट डेट 30 होता है, टू बैलेंस CD। तो बैलेंस CD कैसे निकालते हैं, बड़े में से छोटे अमाउंट प्लेस कर दीजिए, तो जिस साइड में छोटा आता है उसी साइड में लिखते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जिस साइड में CD होता है उसके अपोजिट में BD होता है, अपोजिट साइड में। यदि CD डेबिट में आया है तो BD के साइड में आएगा, और यदि CD के साइड में है तो BD डेबिट में आएगा, लेकिन सेम अमाउंट होगा। और नेक्स्ट मंथ का 1 डे, तो अप्रैल के बाद क्या आएगा, मई आएगा, मई 1, तो यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस BD, कैपिटल कितनी, 1 लाख है, आपका ये कैपिटल भी हो गया। ओके, अब दूसरा देखिए, परचेज अकाउंट बनाइए। कौन सा अकाउंट बनाइए, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट बनाइए, परचेज अकाउंट बिल्कुल अच्छे से कीजिए, समझ के कीजिए। इससे मैंने काफी सारे इसमें क्वेश्चन डाल दिया है, आप बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं इसमें। ओके, ये डेट, ये DR हो गया, ये CR हो गया, ये डेट, पर्टिकुलर्स, ये आपका जनरल फोलियो, ये अमाउंट रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट रुपीज। अब देखिए परचेज की साइड में, क्रेडिट साइड में, सॉरी आई एम सो सॉरी, ये बोला परचेज डेबिट में है, तो डेबिट साइड में लिखूंगा। ठीक है, लिखिए आपका, पहले तो आप ईयर लिख लीजिए दोनों साइड में, उसके बाद फिर मंथ लिख लीजिए, पहले मंथ लिख लिया,
अप्रैल है, ये भी लिख लीजिए अप्रैल है। अब देखिए जो परचेज किया आपने किस डेट को किया है, अप्रैल 2 को किया है, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। और देखिए डेबिट के अपोजिट में क्या है, कैश है, लिखिए 2 कैश, तो 2 कैश, कैश अकाउंट। और परचेज के सामने कितना अमाउंट है, 30,000, हम क्या लिखेंगे 30,000। ओके, और इसको ठीक करते हैं, इससे पता चलेगा कि पोस्टिंग इसकी हो गई है। आप परचेज और ढूंढिए, और कहीं परचेज है क्या, कहीं भी परचेज और नहीं है, ठीक है। इसे 5 को क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, 5 को क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, बिल्कुल क्लोज कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए इसकी टोटल जो है 30,000, यहाँ पे क्या है 0 है, यहाँ पे क्या है 30,000 है, तो दोनों में बड़ा कम है 30,000 है, तो जो बड़ा होता है उस अमाउंट को हम क्या करते हैं, दोनों साइड लिखते हैं, ठीक है। और मंथ का लास्ट डेट लेते हैं, जब हम अकाउंट क्लोज करने लगते हैं तब। तो बाई बैलेंस CD कितनी है, 30,000 है, 30,000 है। अब यहाँ लिखूंगा May 1 to बैलेंस BD 30,000, तो बैलेंस BD 30,000 है। ओके, अब देखिए परचेज का भी हो गया, कैश कैपिटल परचेज कैश। अब देखिए सुरेंद्र अकाउंट है, तो सुरेंद्र का अकाउंट बनाइए। सुरेंद्र का अकाउंट बोलते लेते बोलिए एक ही चीज है, सुरेंद्र अकाउंट। अच्छा हो गया बेटा, ठीक है। अब देखिए पहले फॉर्मेट बना लीजिए, यहाँ पर DR हो गया, यहाँ पर CR हो गया, ये डेट का कॉलम है, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम है, सर ये जनरल फोलियो है, ये अमाउंट रुपीज, ये आपका डेट का है, ये आपका पर्टिकुलर्स है, ये आपका जनरल फोलियो है, यहाँ पर अमाउंट है। ओके, अब देखिए यहाँ पे सुरेंद्र को देखिए, ये अप्रैल 4 में सुरेंद्र है और किस साइड में, डेबिट साइड में। तो पहले क्या कीजिए, जब हम डेबिट बनाते हैं तो पहले हम क्या करेंगे, यदि ईयर है तो ईयर लिख देंगे, पहले दोनों साइड लिख देंगे और फिर मंथ भी लिख देंगे दोनों साइड में, ताकि आपको बार बार लिखना ना पड़े। ओके, आप देखिए यहाँ पे सुरेंद्र जो है अप्रैल 4 को है, तो 4 लिख दीजिए और फिर साइड में डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में लिखेंगे अपोजिट वाले का नाम। तो सुरेंद्र के अपोजिट में क्या है, सेल्स है, तो सेल्स लिख दीजिए, टू सेल्स अकाउंट। ये सेल्स अकाउंट कितनी है, 15,000 है। ओके, अब देखिए इसको ठीक कर दिए, पोस्टिंग चेकिंग इसको बोलते हैं, सॉरी पोस्टिंग बोलते हैं कि भैया ये पोस्टिंग हो गया। ओके, अब देखिए सुरेंद्र को और ढूंढिए कहीं सुरेंद्र, देखिए यहाँ पे सुरेंद्र है, एक सुरेंद्र कहाँ पे है, अप्रैल 6 को है, यहाँ पे 6 लिख दीजिए और लिखा हुआ है सुरेंद्र के साइड में, के साइड में लिखूंगा, इसके अपोजिट में लिखूंगा, क्या लिखूंगा, बाई कैश अकाउंट। कितना कितना लिखेंगे, कितना लिखूंगा बेटा, बोलो कितना लिखूंगा, 10,000 लिखूंगा। ओके, अब देखिए इसको भी पोस्टिंग वाले टिक लगा दीजिए। अब कहीं भी इस जनरल चीज में सुरेंद्र नहीं है तो अकाउंट को क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। अकाउंट को हमने क्या किया, क्लोज कर दिया। ओके, क्लोज करने का तरीका है कि नीचे से 2 पैरेलल लाइन डालते हैं और दोनों में जो बड़ा होता है उसी को दोनों साइड लिखते हैं। यहाँ पे देखिए 10,000 है और यहाँ पे 15,000 है, तो 15,000 और 10,000 बड़ा कौन होता है, 15,000,
तो 15,000 हम क्या करेंगे, दोनों साइड लिखेंगे। 15,000 क्या करेंगे, दोनों साइड लिखेंगे। यहाँ हमने क्या किया, 15,000 लिख दिया। और अप्रैल का लास्ट मंथ ये हो जाएगा बाई बैलेंस शीट। कैसे बताया था, बड़े में से छोटे अमाउंट को लिस्ट कर दीजिए और जिस साइड छोटा होता है उस साइड में हम लिखते हैं बैलेंस शीट। जिस साइड में बैलेंस शीट आता है उसी का अपोजिट में लिखते हैं बीडी। ठीक है, टू बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी 5,000 और नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट डेट लिखते हैं। तो अगली बात क्या आएगा, मई 1 हो गया। तो देखिए आपका स्टैंडर्ड अकाउंट भी क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो आपके पास क्या क्या बचा है, अभी सेल्स अकाउंट बचा है। फिर से सेल्स अकाउंट बनाइए, सेल्स अकाउंट बनाइए, सेल्स अकाउंट। ओके, इसी प्रकार से बनेगा सेल्स अकाउंट। देखिए ये डीआर हो गया, ये सीआर हो गया, ये डेट आ गया, ये पर्टिकुलर्स हो गया, ये आपका जनरल फॉलियो हो गया, ये आपका अमाउंट हो गया, ये रुपीज हो गया, ये डेट हो गया, पर्टिकुलर्स हो गया, ये आपका जनरल फॉलियो हो गया, ये अमाउंट हो गया। अब देखिए सेल्स, देखिए सेल्स यहाँ पे किस साइड में है, क्रेडिट साइड में है और अप्रैल 4 को है। तो मैंने आपको बताया था कि लेजर में क्या कर, पहले दोनों साइड में ईयर लिख दीजिए। आप ईयर लिख दीजिए, तो ईयर 2018 है। ईयर जो है, ईयर 2018 है, 2018 है। उसका फिर मंथ लिख दिया अप्रैल, यहाँ लिख दीजिए अप्रैल। अब देखिए यहाँ पे सेल्स है, अप्रैल 4 को है। सेल्स जो है वो अप्रैल 4 पे 4 लिख दीजिए। और सेल्स की साइड में है, क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड में लिखिए बाई सुरेंद्र, बाई सुरेंद्र, सुरेंद्र अकाउंट कितनी है, 15,000 लिख दीजिए। ओके, अब देखिए साइड पूरा खत्म हो गया। और ढूंढिए और कहीं सेल्स है क्या, यहाँ पे सेल्स है 14, अप्रैल 14 को है, यहाँ पे सेल्स है। संजय को सेल किया आपने 20,000 को, लिखिए बाई संजय अकाउंट, संजय अकाउंट कितना, 20,000, संजय अकाउंट। ये सेल्स भी क्या हो गया, खत्म हो गया। ओके, अब इस अकाउंट को, अब इसके अकाउंट को क्या करते हैं, क्लोज, क्योंकि अब इस जनरल के सीरीज में कहीं भी सेल्स नहीं है। मतलब सेल्स अब बिल्कुल क्या हो गया, खत्म हो गया। जब खत्म हो गया अब इसे 500 रुपया कर दिए, क्लोज कर दीजिए। तो कितना आया, 35,000 आया। यहाँ पे कितना आया, 35,000 आया। फिर यहाँ पे अप्रैल 30 मंथ का लास्ट डेट लिखते हैं नॉर्मली, बैलेंस सीडी कितना, 35,000। कैसे निकाला, 35,000 माइनस
35,000 माइनस 0, तो यहाँ लिखूंगा नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट मई 1 बाई चैलेंज बेटी 35,000। अब देखिए सेल्स की एंट्री क्या हो गया सेल्स की हमने कोशिश कर दिया। आपके पास क्या बचा हुआ है, अकाउंट बचा संजय और फर्नीचर का, तो संजय का भी अकाउंट बना लीजिए। संजय अकाउंट, संजय अकाउंट, ये DR हो गया, ये CR हो गया, ये डेट हो गया, ये पर्टिकुलर्स हो गया, ये जनरल वैल्यू है, अमाउंट रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स, ये जनरल फोलियो, अमाउंट रुपीज। देखिए संजय यहाँ पे देखिए किस साइड में डेबिट में है और किस डेट को है, अप्रैल को है, 14 अप्रैल को है। तो पहले मैंने आपको बताया कि ईयर लिख लीजिए और फिर क्या लिखिए, मंथ लिख लीजिए, अप्रैल लिख लीजिए, अप्रैल, ठीक है बेटा। अब देखिए संजय किस डेट को है, 14 अप्रैल को है, किस साइड में है, डेबिट साइड में है, तो डेट में लिख लीजिए अप्रैल 14 को बाई क्या आपने संजय को सेल किया, तो कितना किया 20,000, तो लिखिए सेल्स अकाउंट कितना 20,000। फिर ढूंढिए, ओके, फिर 16 को है, संजय 16 को है, क्रेडिट साइड में है और क्या है, कैश आपने रिसीव किया, लिखा है संजय के साइड में, तो किस साइड में लिख दीजिए, क्रेडिट है बाई कैश अकाउंट कितनी 20,000। अब इस अकाउंट को क्या तो क्लोज करिए। देखिए यहाँ पे दोनों साइड क्या इक्वल है, इसलिए यहाँ पे CD नहीं आएगा, जब CD नहीं आएगा तो BD भी नहीं आएगा। ओके, ये संजय का अकाउंट क्लोज हो गया। अब सिर्फ आपके पास एक ही बचा है, क्या बचा है, फर्नीचर का अकाउंट। तो फर्नीचर का अकाउंट भी बना लीजिए, फर्नीचर का अकाउंट बना लीजिए, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, ओके। अब देखिए पहले तो आप फॉर्मेट लिख लीजिए, DR CR, ये आपका बन रहा है डेट, ये आपका पर्टिकुलर्स है, ये आपका जनरल फोलियो है, ये आपका अमाउंट है रुपीज, ये आपका डेट है, ये आपका पर्टिकुलर्स है, ये जनरल फोलियो है, ये अमाउंट है, ये रुपये है। अब देखिए फर्नीचर किस साइड में है, क्रेडिट साइड में,
तो फिर साइड में लिखिए, पहले तो आप क्या कीजिए, ईयर लिख लीजिए 2018, 2018। फिर आप क्या लिखिए, मंथ लिख लीजिए दोनों साइड में। फिर आप क्या कीजिए, मंथ भी लिख लीजिए। अब देखिए कब आपका अप्रैल 20 को है। अप्रैल 20 को आपने क्या लिखा, कैश में परचेज किया, यहाँ लिख दिया टू कैश अकाउंट, कितनी है 20,000 है। ओके, नो नो 20 नहीं, आप सॉरी 30,000 है, 30,000 है। और अब अकाउंट, अब यहाँ पे और भी नहीं है, तब इसके अकाउंट को कर दिए, क्लोज कर दीजिए। तो 30,000 यहाँ पे क्या है, 30,000 है, ठीक है। ये आपका मंथ का लास्ट डेट लिखिए, बाय बैलेंस CD 30,000 है। निकालने का तरीका वही है कि बिगर अमाउंट हम क्या करते हैं, दोनों साइड लिखते हैं, और यहाँ पे कुछ जीरो से जीरो हो गया तो बड़े अमाउंट में से छोटे अमाउंट को लिस्ट कर दीजिए। किस साइड लिखते हैं, जिस साइड में कम पड़ रहा है। जितना CD आता है उतना BD आएगा, लेकिन अपोजिट साइड में आएगा। यदि CD आपका किस साइड में है तो BD डेबिट में आएगा। तो लिखिए, और नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट डे टू बैलेंस BD 30,000। आप देखिए, तो आपने क्या किया, यहाँ से जनरल बना लिया, यहाँ से यहाँ तक का। उसके बाद इस जनरल की मदद से आपने लेजर बना लिया, और लेजर की मदद से हम क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ठीक है, ट्रायल बैलेंस। ओके, इससे क्या होगा, आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा बेटा, बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। अब बनाइए ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस ये फॉर्मेट है, यहाँ पर सीरियल नंबर हो गया, उसके बाद आपका अकाउंट सेट हो गया, अकाउंट सेट हो गया। उसके बाद ये DR हो गया, ये आपका CR हो गया, ये अमाउंट रुपीज है। देखिए ट्रायल बैलेंस में उसी का नाम लेते हैं, ठीक ना, उसी साइड में लिखते हैं जिस साइड में BD आता है। देखिए जो कैश है, कैश का BD जो है डेबिट साइड में आ रहा है, और कितना 70,000 है। यहाँ पे लिखिए कैश अकाउंट 70,000 डेबिट साइड में, कैश अकाउंट डेबिट साइड में कितनी 70,000 है। ओके, दूसरा देखिए कैपिटल का BD क्रेडिट साइड में है। कैपिटल का जो BD बेटा वो क्रेडिट साइड में है, तो किस साइड में लिख दीजिए, सेकंड कैपिटल अकाउंट कितना का के साइड में है, और कितनी है 1 लाख है। ओके, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हल्का सा ठीक कर दिए लेजर को। उसके बाद परचेज अकाउंट को BD डेबिट साइड में है, और 30,000 है। परचेज अकाउंट 30,000 है। ओके, इसके बाद सुरेंद्र अकाउंट का बैलेंस यहाँ लिखेंगे, सुरेंद्र अकाउंट का बैलेंस जो है डेबिट साइड में है, SUNDRA सुरेंद्र अकाउंट। देखिए BD के सुरेंद्र का जो BD है वो डेबिट साइड में है, और कितना है 5,000 है। तो इसका भी परचेज हो गया, करता हटा दे ताकि इसको ट्रायल में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद सेल्स लिखिए, सेल्स पांचवा जो आपका है वो सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट, और किस साइड में, किस साइड में है, कितनी 35,000। सेल्स का जो BD है, सेल्स का जो BD है वो के साइड में है, हमने के साइड में लिख दिया। BD ही लिखते हैं जिस साइड में होता है उसी साइड में लिखते हैं ट्रायल बैलेंस के। और संजय का BD नहीं है, क्योंकि दोनों साइड क्या हो इक्वल हो गया। जब दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें CD नहीं आएगा। जब CD नहीं होगा तो BD भी नहीं बनेगा। अब देखिए फर्नीचर, देखिए फर्नीचर का जो डेबिट है, फर्नीचर का BD जो है वो डेबिट में है, डेबिट में लिख लीजिए। अब इसकी टोटल कर लिए, ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। देखिए आपका इक्वल हो गया,
1,35,000 1,35,000 लिखिए बेटा। ठीक है, अब ये देखिए इसे जब क्रेडिट कीजिएगा आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, जनरल भी हो जाएगा, उसी के साथ साथ मैंने लेजर भी बनाया और उसी के साथ साथ ट्रायल बैलेंस बनाया। क्योंकि जब भी अकाउंट्स आप करना चाहते हैं आपको ये तीन चीज बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जनरल भी, लेजर भी और ट्रायल बैलेंस। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, तभी आपका अकाउंट्स अच्छा होगा। इसीलिए मैंने आपको तीनों चीज को एक ही क्वेश्चन में हमने कराने की कोशिश करी है। ठीक है, आप इसे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और मैंने भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसमें डाला है। ओके, थैंक यू।